दोस्तों, हुआ कुछ संडे को ऐसा कि मैं 12 बजे काम करने को निकला था और 3 बजे तक हमारा 300 रुपये का काम हो चुका था। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, मतलब अचानक से नहीं हुआ, उससे पहले भी हमारी गाड़ी कई बार बार बंद हो रही थी बीच बीच में, लेकिन स्टार्ट हो जा रही थी। अचानक से ऐसा हुआ कि मैं एक ऑर्डर लेकर के जा रहा था और गाड़ी हाईवे पे ही बंद हो गई। अब हाईवे पे तो कुछ भी नहीं, बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन स्टार्ट हुआ नहीं। हमारे हाथ में एक ऑर्डर भी था और वो पहुंचाना था। फिर हमने क्या किया, उस ऑर्डर को ट्रांसफ़र कर दिया। वो दूसरा राइडर आया और वो ऑर्डर लेकर के चला गया। उसके बाद वहाँ से लेकर के मैं गैरेज तक लगभग 3 किलोमीटर गाड़ी को धक्का मार करके लेकर गया। वहाँ ले जाने के बाद मैकेनिक को दिखाया तो उसने बोला गाड़ी का प्लग ख़राब हो गया है, वो बदलना पड़ेगा, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, बदल दो प्लग। तो वहाँ हमारे 200 रुपये लग गए, क्योंकि अब 300 का अर्निंग हुआ था हमारा, 200 रुपया उधर लग गए और 150 का हमने पेट्रोल भराया था। मीन्स कहने का ये कि अर्निंग अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद तो हुआ कि मेरा टाइम उसी में पूरा हो गया लॉस। शाम के 7 बजे काम पे निकला और शाम के 7 बजे काम पे निकलने के बाद 400 रुपये का अर्निंग होता है मेरा, ऑफर मिला करके। चूँकि मेरा संडे पूरा ख़राब गया और एकदम मुझे काफ़ी धक्का मारने के बाद मुझे पूरा शरीर में काफ़ी पेन भी होने लगे और मैं पूरा थक चुका था। लेकिन उसी दिन मुझे एक और टेंशन मिला। उसी दिन मुझे एक और टेंशन मिली कि हमारे घर से कहते हैं कि इंसान हर मुश्किल, हर परेशानी को सह लेता है, हर मुश्किलों का सामना कर लेता है, लेकिन जब उसे घर से टेंशन मिले तो उसको सहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो ये सब कर ही तो रहा है अपने घर वालों के लिए। जो मैं काम करता हूँ, बारिश में भीगना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है, आंधी तूफान रात दिन काम करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। और किसके लिए? अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए। तो और जब अपने ही की तरफ से उसे अगर टेंशन मिले तो समझिए कि फिर उसके लिए कितना मुश्किल होता है। हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ भी। मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो डाली थी ब्लॉग्स की, जिसमें था उसका टाइटल था कि मैं बेंगलोर पहुंच गया। उस वीडियो में क्या है कि मैं जो स्टेशन से पूरे घर तक आया तो रास्ते का पूरा नज़ारा मैं दिखाया, तो सिर्फ मैं रास्ते का ही दिखाया। तो उस वीडियो को हमारे घर में देख करके हमारे जो हम सफ़र हैं उनका ये सवाल है कि आपने पीछे का ही व्यू दिखाया, आपने अपना व्यू क्यों नहीं दिखाया? आपने अपने आगे का जो कैमरा होता है उससे अपने आगे का नज़ारा क्यों नहीं दिखाया आपने? सवाल उसके इतना ही थे, लेकिन उसके एक सवाल में कई सारे सवाल छुपे थे। कुछ यूं कि आपके पीछे में कोई है, आपके साथ भी कोई और है, आप अकेले नहीं हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो? हमारे साथ कोई लड़की? हर जगह शक नहीं किया जा सकता। याद रखो, रिश्ते विश्वास पर ही कायम रहते हैं। जब विश्वास खत्म, रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं, प्यार खत्म हो जाता है, सिर्फ जिम्मेदारियां निभानी रह जाती है। इतना मेहनत करने के बावजूद यहाँ कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी ठंड में काम करना पड़ता है, कभी गर्मी में काम करना पड़ता है। अभी जब घर आए तो प्यार से बात करो, आज काम कैसा हुआ, उसकी परेशानी के बारे में बात करो, उसे हौसला दो, हिम्मत दो। जो करना चाहता है उसमें उसका साथ दो। यूँ बार बार उसे शक के दायरे में मत रखो। यूँ बार बार ऐसे सवाल ना करो कि जिससे वो अपने अंदर ही में वो खुद को महसूस करने लगे कि जिसके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं वो हमें ऐसी निगाह देखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। बहुत तकलीफ हुई मुझे उस दिन ये सवाल सुनकर। मैं कुछ नहीं कहा। कहते नहीं कि जब दिल में तूफान उठ रहा हो, बाहर कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। बस यही कहना चाहूँगा कि रिश्तों को प्यार से निभाओ, कुछ प्यार सी बातें करो कि जिससे जो कर रहे हैं इतना सब कुछ उसमें आसानी हो। मुझे बाहर कितना भी मुश्किल हो जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुश्किल हमेशा तैयार हूँ, बस मुझे घर से कोई भी टेंशन मत दो। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ऐसा कई लड़के हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। कई लड़के हैं कि उनके ऊपर हमेशा शक किया जाता है।
ऐसे तो ये सब बातें बताने वाली नहीं है, लेकिन जो मैं चैनल बनाया हूँ रियल्स ब्लॉग, जो रियल लाइफ में होता है मैं वही दिखाऊंगा। लोग पहले क्या थे भूल जाओ, लोग अब क्या है उस पर ध्यान दो। कोई बुरा है तो उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, अगर वो अच्छा बन रहा है तो उसे बुरा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा होता नहीं है, उसे बुरा बना दिया जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।